फ्रेंड्स, गुरुदेव सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर सलारपुरा में आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि लैसएप, लघुत्तम समाप अपवर्त है। ठीक है फ्रेंड, इसका क्या अर्थ है फ्रेंड? लघुत्तम समाप अपवर्त है। लघुत्तम का मतलब कम से कम या छोटे से छोटा, और अपवर्त का मतलब कटने वाला। अपवर्त है कटने वाला, और एक होता है फ्रेंड अपवर्तक, एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। वो फ्रेंड अपवर्तक होता है यानी कि काटने वाला नंबर, और ये होता है अपवर्त है। अपवर्त यानी कि कटने वाला नंबर। तो लहसा पे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज एलसीएम के बारे में बात करते हैं। जैसे हमें 5, 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप सबसे पहले ये देखें कि इनमें छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो अभी सबसे छोटी संख्या क्या है फ्रेंड? 5। तो जो भी छोटी संख्या होगी आप उसे हटा देंगे फ्रेंड, यानी कि ऐसी संख्या, ठीक है, जो सबसे छोटी है, अगर उस संख्या को छोड़कर अन्य जो संख्याएं हैं उनमें से कोई भी एक संख्या उससे कट जाती है तो छोटे वाली संख्या को हम हटा देंगे, बाकी बची हुई संख्या होगा एलसीएम लेंगे। ठीक है फ्रेंड, दोबारा से यही क्रिया वापस जो है दोहराएंगे फ्रेंड। अब ये संख्या हट चुकी फ्रेंड, अब दोबारा फिर ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या बची हुई संख्याओं में से कौन सी है। ठीक है फ्रेंड, तो अब छोटी संख्या क्या है फ्रेंड? 10। क्या 10 से अन्य इसको छोड़कर कोई संख्या कट जाती है? तो ये तो दोनों ही कट जाती है। तो हमारे लिए तो ये जरूरी है कि जो भी संख्या हम हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो अन्यत्र जो संख्या है उनमें से किसी एक संख्या को जो है काट दे। अगर बहुत सारी कट जाती है, ज्यादा कट जाती है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हट जाएगा, क्योंकि इससे 20 भी कटता है और 30 भी कटता है। अब देखिए फ्रेंड, 20 और 30। अब छोटे वाली संख्या क्या है फ्रेंड? 20। इससे बड़ी वाली संख्या 30 नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के केस में आप क्या करेंगे फ्रेंड? दो तरीके हैं आपके पास। अगर आप इन दोनों संख्याओं का पहाड़ा जानते हैं, टेबल इनका जानते हैं आप, तो आप क्या करें? जो भी बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें सीधे ही आप 2 से गुना करें, क्योंकि फ्रेंड 1 से गुना करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो आप 2 से गुना करें सीधे ही। ठीक है, और 2 से गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जैसे 60 आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड इस नंबर को आपने इस संख्या से बनाया है 2 से गुना करके, या आप इसी संख्या में किसी न किसी नंबर की गुना करके इसे बनाएंगे, तो ये वाला नंबर फ्रेंड्स इससे हमेशा कटेगा। तो केवल आपको ये देखना है कि जो बचे हुए नंबर हैं, 1 है या 2 है, जितने भी हैं, बचे हुए नंबर से ये वाला नंबर अगर पूरा पूरा कट जाता है तो यही इसका एलसीएम होगा फ्रेंड। तो जैसे 20 से 60 कट जाता है फ्रेंड, तो यही 20 और 30 का एलसीएम है। ठीक है, यानी कि जो पहले संख्याएं थी 5, 10, 20, इन सभी का एलसीएम क्या है फ्रेंड? 60। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 13, 39, 78, इसका एलसीएम लेना है फ्रेंड। तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है फ्रेंड? 13। क्या इस सबसे छोटी संख्या 13 से अन्य कोई संख्या कटती है फ्रेंड? 39, ये भी कट जाती है, ये भी कट जाती है। तो हमारे लिए तो जरूरी है फ्रेंड कि जो हम संख्या हाइड कर रहे हैं, ठीक है, छोटी संख्या, उससे कोई अन्यत्र एक संख्या कट जाए। ठीक है, तो ये इससे कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको हटा दें। अब दोबारा फिर वही क्रिया रिपीट करेंगे फ्रेंड। अब छोटी संख्या क्या है फ्रेंड? 39 है। ठीक है, इससे क्या बड़ी संख्या, यानी कि जो बची हुई संख्या है वो कट जाती है। एक ही बची हुई है फ्रेंड, तो एक कोई देखेंगे तो इससे कट जाती है। 2 बार 39, 78, तो छोटे वाली संख्या को हटा देंगे, और जो लास्ट में अंतिम संख्या बच जाती है वही एलसीएम। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, 3, 5 और 7 का एलसीएम लेना है। आप यहाँ पे गौर करें फ्रेंड कि 3, 5, 7 तीनों ही नंबर अभाज्य हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी स्थिति हो फ्रेंड कि आपको जो है अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेना हो, तो आप क्या करें? सीधे ही सभी नंबर की आपस में गुणा कर दे। आपस में गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो ही एलसीएम होगा। तो 3, 5, 15 और 15, 7, 105, यानी कि जब भी सारे के सारे नंबर अभाज्य हों तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा। सारे नंबर के आप गुणा कर दें। ठीक है फ्रेंड, या फिर ऐसा हो अभाज्य अगर नहीं भी है सारे के सारे, ये हो कि उन दिए गए नंबर में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो और वो नंबर एक दूसरे से ना कटते हो। जैसे 10 और 7 का हमें एलसीएम लेना है फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 अभाज्य नहीं है, लेकिन ना तो 10 से 7 कटता है और ना 7 से 10 कटता है। तो इस प्रकार के केस में भी आप डायरेक्ट दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम लेने के लिए उनका मल्टीपल कर देंगे, गुणनफल कर देंगे उनका, यानी कि ऐसे नंबर जो भी दिए गए हैं उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरे से भी कटते ना हो। जैसे 7 और 10 में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा 1
और 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1। तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और 1 सभी का ही सार्वगुणनखंड होता है, तो इसलिए इसे कभी कॉमन नहीं माना जाता। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 7 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे से इकट्ठे नहीं है, तो इनकी हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो गुणनफल आएगा वही एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, 7, 10 और 3 का एलसीएम लेना फ्रेंड। तो यहाँ पे 3 और 7 तो अभाज्य संख्या फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप पहले इनका निकाल दो फ्रेंड। 3 7 का क्या हो जाएगा, दोनों ये अभाज्य हैं तो मल्टीपल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा इनका तो, और इधर क्या है 10। ठीक है फ्रेंड, तो 21 और 10 का कितना हो जाएगा, अब देखो 21 से 10 नहीं कटता और 10 से 21 नहीं कटता फ्रेंड, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 10 और 21 की गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड। या फिर कैसे कर सकते हैं कि 10 से देखो फ्रेंड, 10 से 7 नहीं कटता, 7 से 3 नहीं कटता, और 3 से 7 नहीं कटता, और 7 से 10 नहीं कटता, 3 से 10 नहीं कटता, 10 से 3, आपस में ये कटते नहीं है एक दूसरे से, और ना ही इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन है फ्रेंड। ठीक है, आप देख रहे हैं इसे 3 गुना 1, इसे 7 गुना 1, इसे 10 गुना 1 या 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं। इन सभी नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, एक के अलावा, एक को हम लेते नहीं फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तीनों की गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 से 70 यह कितना हो जाएगा फ्रेंड, 210। या फिर ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड, ये दोनों नंबर अभाज्य हैं, इनका पहले आप एलसीएम ले लीजिए, बाकी बचे हुए नंबर ये इसमें देख लीजिए कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरे से कटते ना हो, तो इनके मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम ज्ञात करें। आगे देखिए फ्रेंड, वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं फ्रेंड एलसीएम के बारे में ही। तो जैसे हमें 10, 15, 20 इन सभी का एलसीएम निकालना है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे वही क्रिया दोहराएंगे फ्रेंड की सबसे छोटी संख्या क्या है फ्रेंड, 10 है। क्या इसको हाइड करके इसको छुपोगे, अन्य कोई संख्या इससे कटती है फ्रेंड, 20 कट जाती है, तो इससे हटा देंगे फ्रेंड। अब बच गई 15 और 20। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेना है। अब देखो छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर तो नहीं कट रहा फ्रेंड, छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। अब तो इस वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है, 2 तरीके हैं करने के फ्रेंड। यदि आप इन दोनों संख्याओं का पहाड़ा जानते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जो बड़े वाली संख्या है उसमें डायरेक्ट ही सीधे 2 से गुणा करें। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो नंबर बची हुई सभी संख्याओं, जैसे अभी तो एक ही बची हुई है, कितनी भी बची हुई होती, बची हुई सभी संख्याओं से कट जाना चाहिए पूरा पूरा। अगर ऐसा होता है तो वही नंबर उसका एलसीएम होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस नंबर से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस नंबर में कोई ना कोई गुणा करके किसी संख्या से आपने इसको बनाया है, तो ये नंबर इससे हमेशा कटेगा। क्योंकि अगर किसी भी संख्या से हम अन्य किसी संख्या की गुणा करके कोई नया नंबर बनाते हैं, वो नया नंबर, ठीक है, उन दोनों संख्याओं से जिनके आपने गुणा की है उनसे हमेशा कटता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 20 दूनी 40, अब 40 15 से नहीं कटेगा फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे फिर इसके बाद 3 से गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, 60 हो जाएगा। क्या 60 कट जाता है 15 से, तो अब कट जाता है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, 4, 12 और 10 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है फ्रेंड, 4। क्या इससे शेष बची हुई संख्याओं में से कोई कट जाती है संख्या, 12 कट जाती है, तो ये हटा देंगे फ्रेंड। तो अब 12 और 10 का एलसीएम लेना है फ्रेंड। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं फ्रेंड जिनका पहाड़ा आप जानते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, जो बड़े वाला नंबर है इसमें सीधे ही 2 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी 24, इसको देखेंगे कि जो बची हुई संख्याएं हैं उनसे ही पूरा पूरा कट जाता है नहीं। तो अभी 24 10 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 36। लेकिन आप एक बात गौर करिए फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे 10 से कौन सी संख्याएं कटती है, 10 से हमेशा वही संख्याएं कटती है जिनके लास्ट में 0 होता है, शून्य होता है। तो आप 12 में, ठीक है, 12 यानी कि 12 का मतलब है यहाँ पे 2, और 2 क्या आता है सम। ठीक है, तो सम संख्या की जो भी सम नंबर है, सम संख्या है, जब तक आप उसकी 5 से गुणा नहीं करोगे तब तक शून्य कभी नहीं बन सकता फ्रेंड। सम संख्या की आप जब तक 5 से गुणा नहीं करोगे तब तक जो है 0 कभी नहीं बन सकता। और हमें 0 बनाना है। क्यों बनाना है 0, क्योंकि 10 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो, तो 0 बनाना है आवश्यक है फ्रेंड। तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है, सम संख्या के साथ, यानी कि 5 लेना पड़ेगा जो 0 बना देगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आप सीधे ही क्या 5 से गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो 12 पंजे 60, तो ये डायरेक्टली 10 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, क्योंकि 10 से वो इस नंबर कटेगा फ्रेंड जिसके लास्ट में 0। तो आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, या फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है फ्रेंड, कि आप क्या करें, अगर ऐसा होता फ्रेंड कि ये नंबर जो है ये वाला नहीं कटता इससे, तो हम डायरेक्ट किससे 10 से गुना करके देख लेते हैं इस नंबर में। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, 8, 7 और 5 इनका एलसीएम लेना है फ्रेंड।
तो सबसे छोटा नंबर क्या है फ्रेंड 5। क्या इससे कोई कटता है बचे हुए नंबर से? नहीं कटता फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखो जब भी फ्रेंड सबसे छोटी संख्या से कोई भी अन्य जो बची हुई संख्या है वो ना कटे फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो बचे हुए नंबर है ठीक है इसको छोड़ के इन सभी संख्याओं में देखेंगे कि जो है छोटे वाला नंबर क्या है, क्या उससे अन्य कोई नंबर कट जाता है। जैसे 5 से बड़ा क्या है अभी 7, इससे देखेंगे फिर फ्रेंड कि इससे कोई अन्य संख्या कट जाती है नहीं। ठीक है, बची हुई संख्याओं में से अगर ऐसा भी नहीं है फिर इससे बड़े नंबर पर चलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ और भी होता 10 होता फ्रेंड। ठीक है, तो अभी क्या है फ्रेंड आपस में ही कट नहीं रही छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के भी करने के कई तरीके हैं। या तो आप वही वाला रूल लगा सकते हैं फ्रेंड कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें आप सीधे ही 2 से गुणा करें। ठीक है, 3 से गुणा करें, इस टाइप से करें। लेकिन ध्यान ये रखें फ्रेंड यहाँ पे 2 संख्याएं होगी अब की बार। ठीक है, तो जब भी संख्याएं ज्यादा हो जाए ठीक है तो आप वो वाला मेथड यूज ना करें फ्रेंड, क्योंकि ये वाला मेथड कब लगेगा जब अधिकतर 2 संख्याएं हो आपके पास, 2 या 3 हो बस, और ऐसी संख्याएं हो ठीक है जो इनका पहाड़ा आप जानते हो। हालांकि वो यहाँ पे भी लग जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे 8 में हम सीधे 2 से गुणा करें तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 5 से कौन कटेगा फ्रेंड, जिसके लास्ट में 0 हो या क्या हो 5 हो। ठीक है, तो 8 में किसी ऐसे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी कि वो 0 बना दे या फिर 5 बना दे, और फिर 7 की कंडीशन को भी फॉलो करना है फ्रेंड, 7 से भी कटना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के केस में ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा। तो इस टाइप के केस में क्या दूसरा मेथड यूज करेंगे फ्रेंड, हम देखेंगे कि सभी दी गई सभी संख्याओं में कुछ भी कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे 8 7 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है फ्रेंड। और क्या है फ्रेंड, देखिए आपस में ही एक दूसरे से कटते भी नहीं। जैसे 5 से 8 नहीं कटता और 8 से 5 नहीं कटता, 7 से 5 नहीं कटता और 5 से 7 नहीं कटता। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप से क्या है आपस में कटते नहीं है, एक दूसरे में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, सीधे ही तीनों नंबर की गुणा करते हैं। ठीक है, और ध्यान ही रखिए कभी भी 5 आ जाए और आपको जो है मल्टीप्लाई गुणा करनी पड़ जाए फ्रेंड, तो आप 5 की गुणा सबसे पहले सम संख्या में करेंगे। उससे क्या हो जाएगा फ्रेंड, शून्य बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और 0 बनने के बाद गुणा करना आसान पड़ जाता है फ्रेंड। जैसे हमें 10 की गुणा जो है 2 में करनी है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, जिन भी नंबर्स की आप आपस में गुणा कर रहे हैं उसमें ये देखिए शून्य की संख्या है कितनी। जैसे अभी शून्य की संख्या 1 है तो उसे आप लास्ट में लिख दें, और बचे हुए नंबर की आपस में गुणा कर दें। जैसे यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 2, तो 2 1 2, तो 20 हो जाएगा फ्रेंड। जैसे हमें 1000 की गुणा जो है 15 में करनी है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर्स में कितने शून्य है फ्रेंड, 3 शून्य है, तो आप इन्हें लास्ट में लिख दीजिए। और बचा हुआ नंबर जैसे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 15, क्योंकि इसमें 0 थे ही नहीं फ्रेंड, तो इसलिए 15 ही बचेगा। तो वापस इनकी गुणा कर लेंगे, 15 1 15 और इसके सामने लिख लेंगे। तो इसलिए 0 से गुणा करना आसान पड़ जाता है फ्रेंड। तो जब भी 5 आ जाए तो आप उसकी गुणा किसी भी सम संख्या से, क्योंकि 5 हमेशा सम संख्या के साथ शून्य देगा फ्रेंड, 0 देगा, और 0 बनने के बाद गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 5 की गुणा हम 8 में कर देंगे क्योंकि सम संख्या है, तो 40 हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद बची हुई संख्याओं की इसमें गुणा कर देंगे, जैसे 7 बच गई। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करना आसान है फ्रेंड, 0 है इस गुणनफल में, पूरे में 0 एक बार आया हुआ है तो लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे 7, तो 7 जो 28, तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड 280। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बात करते हैं फ्रेंड एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसमें आता है फ्रेंड अपवर्तक, महत्तम समाप अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है फ्रेंड, काटने वाली संख्या या काटने वाला नंबर। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि जिन भी संख्याओं का आपको जो एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऐसा एचसीएफ ऐसा नंबर होगा फ्रेंड जो क्या है दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काटेगा, क्योंकि अपवर्तक का अर्थ होता है फ्रेंड काटने वाला नंबर। तो ये क्या होगा, और ये ध्यान रखना है फ्रेंड, ये हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप अपवर्तक। तो ये हाईएस्ट होगा, बड़े से बड़ी संख्या आपको लेनी है जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। ऐसी अन्य बहुत संख्याएं हो जाएंगी फ्रेंड छोटी संख्या जो इन सभी को काट देंगी, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है जो बड़े से बड़ा हो, हाईएस्ट हो। ठीक है फ्रेंड, और इन सभी को काटने वाला हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जैसे हमें 5 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ भी आप एलसीएम के तरीके से निकाल सकते हैं फ्रेंड, 2 तरीके करने के। जैसे हम यहाँ पे क्या देखेंगे फ्रेंड, जैसे एलसीएम में हम छोटा नंबर देख रहे थे फ्रेंड, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फ्रेंड कि आप सबसे बड़े नंबर को लें। सबसे बड़ा नंबर क्या है फ्रेंड 15। ठीक है, आप ये देखिए कि ये सबसे बड़ा नंबर क्या किसी अन्य संख्या से कटता है जो दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। तो हमें तो कंडीशन ये लेनी है फ्रेंड कि किसी भी बची हुई संख्याओं में से किसी एक संख्या से ही कट जाए। ठीक है, पूरा पूरा कट जाए। तो अगर ऐसा है तो अब की बार इस बड़े वाले नंबर को हटाना है। ठीक है, एलसीएम में क्या था छोटे वाले नंबर को, एचसीएफ में क्या हुआ बड़े वाले नंबर को आपको हटा देना है। ठीक है, तो ये हट गया फ्रेंड।
अब बच गया 5 और 10। तो अब भी वही क्रिया दोबारा रिपीट करनी है कि बड़े वाला नंबर देखना है आपको फ्रेंड कि बड़े वाला नंबर दी गई सभी संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो जैसे बड़े वाला नंबर क्या है 10 है फ्रेंड, चाहे बची हुई संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से कट जाता है, अभी तो एक बची हुई है तो 5 से कट जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इस बड़े वाले नंबर को हटा देंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड, एचसीएफ में बड़े वाला नंबर हटेगा और एलसीएम में छोटे वाला। तो बचा हुआ नंबर क्या है फ्रेंड 5 ही इनका क्या होगा एचसीएफ होगा फ्रेंड, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड 20, 25 और 30, इसका हमें एचसीएफ लेना है फ्रेंड। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 30 है फ्रेंड। क्या 30 अन्य किसी संख्या से कटता है फ्रेंड जो बच गई है, ठीक है। तो देखिए ना ही 20 से कटता है ना ही 25 से कटता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार के केस में क्या करेंगे आप फ्रेंड, तो आपको दी गई सभी संख्याओं का क्रमानुसार अंतर लेना है फ्रेंड। आपको जो है क्रमानुसार अंतर लेना है। जैसे पहले दूसरे का अंतर आप ले, दूसरी तीसरी का आप अंतर ले, ठीक है, और पहली तीसरी का ले, यानी कि सभी का क्रमानुसार अंतर लेना है फ्रेंड एक दूसरे के साथ, कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है। और अंतर लेने के बाद जैसे 20-25 का अंतर कितना फ्रेंड 5, 25-30 का अंतर कितना फ्रेंड 5, 20-30 का अंतर कितना फ्रेंड 10। तो जब भी आप अंतर ले लेंगे सभी संख्याओं का एक दूसरे के साथ, तो आपको ये देखना फ्रेंड कि ऐसा कौन सा अंतर है जो सबसे छोटा है, ठीक है। जो भी सबसे छोटा होगा अंतर उसे ही हम लेंगे फ्रेंड, ठीक है। जैसे अभी अंतर 5 और 5, 2, ये 20-25 का अंतर भी 5 है, 25-30 का, तो ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 7 आ जाता है, कुछ भी आ जाता, तो फिर उस अंतर को लेंगे जो सबसे छोटा है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी क्या है दोनों इक्वल है तो 5 हमें ले लिया, क्योंकि छोटा तो यही है फ्रेंड, ये इसके इक्वल है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। तो जो भी ये अंतर आया है फ्रेंड, जो सबसे कम अंतर आया है क्रमागत संख्याओं का अलग अलग अंतर लेके आपने जो सबसे कम नंबर, ठीक है, अंतर यानी कि जो सबसे कम है उसे ले लेना है। या तो वो ही एचसीएफ होगा इन सभी संख्याओं का, ठीक है, या फिर इसका कोई टुकड़ा, फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड कि ये नंबर जिससे भी जिन जिन संख्याओं से कटता है, ठीक है, वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 1, ठीक है, 5, तो ये सभी क्या है इसके गुणनखंड। जैसे 10 के गुणनखंड क्या होंगे फ्रेंड, 10 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है। तो ठीक है, गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड, दी गई सभी संख्याओं से ये जो नंबर अगर कट जाए तो ये सारी संख्याएं इसका क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है, फैक्टर कहलाती है, ठीक है फ्रेंड। तो अब या तो ये जो अंतर है वो ही इसका एचसीएफ होगा या फिर इसका कोई टुकड़ा। तो आपको करना है क्या फ्रेंड, जो भी अंतर आया है इस अंतर से सभी संख्याओं को जो आपको भाग करके देखनी है कि ये सारे नंबर, क्योंकि एचसीएफ में आपने पढ़ा था ये ऐसा नंबर होगा जो सभी को पूर्णतः काटेगा, ठीक है। तो ये नंबर सारे इससे कट जाने चाहिए तभी इसका एचसीएफ हो सकता है। तो इस अंतर से सभी को हम भाग करके देखेंगे कि पूरा पूरा कट जाता है नहीं। तो 5 से देखिए फ्रेंड 20 भी कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 30 भी कट जाता है। तो यही क्या होगा फ्रेंड, इसका एचसीएफ होगा। अगर ऐसा ना होता फ्रेंड तो हम इसे टुकड़ों में तोड़ते। मान लीजिए जैसे अंतर 10 आ जाता और 10 से ये सभी नहीं कटते तो हम इसे तोड़ते भी। सबसे पहले आप इसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटता, 3 से, 4 से, ऐसे क्रमानुसार चलते रहेंगे फ्रेंड और इसे काट देंगे, ठीक है। जैसे अभी 10 होता फ्रेंड तो हम 10 से देखते, अगर वो सारे नंबर 10 से नहीं कटते तो हम इसे हटा देते, इसके बाद नीचे चलते ऐसे फ्रेंड, ठीक है, और फिर 5 को लेते, 5 से देखते कि सभी संख्याएं कटती हैं नहीं, अगर कटती हैं तो ये एचसीएफ हो जाता, अगर इससे भी नहीं कटती फिर नीचे चलते फ्रेंड, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं होता फिर ऐसे चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, सबसे पहले इन ये इधर की जो जितनी भी संख्या है इनकी गुणा करके जो भी नंबर बनेगा उससे इनको सभी को काट के देंगे, ठीक है। तो वो आगे आएगा क्वेश्चन में फ्रेंड। और एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर ऐसा है कि जितने भी नंबर्स आपके पास हैं और उन सभी का जो अंतर है वो समान आ जाए, जैसे यहाँ पे भी ऐसा व्यवस्था होती फ्रेंड कि यहाँ पे 5 ही आ जाता अंतर, तो सारे अंतर जब भी समान आ जाए तो वही एचसीएफ होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर सारे अंतर सभी संख्याओं के क्रमानुसार अंतर आपने जो लिए हैं वो इक्वल आ जाए तो वही एचसीएफ होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हमें 5, 7 और 8 का एचसीएफ निकालना है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर 8 है, ठीक है, ये किसी से नहीं घटेगा। उसके बाद क्या है 7 है, ये भी नहीं घटेगा, ठीक है। तो वाली ट्रिक तो काम नहीं करेगी फ्रेंड। हम क्या करेंगे, कर्मानुसार अंतर लेंगे। 5, 7 का अंतर कितना फ्रेंड 2, 7, 8 का अंतर 1, ठीक है, और 8, 5 का अंतर कितना है फ्रेंड 3। तो सबसे छोटा अंतर क्या है फ्रेंड 1 है, तो 1 ही क्या होगा एचसीएफ होगा, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं कटती है। क्योंकि एचसीएफ वही होता है कर्मानुसार इन सभी संख्याओं का जो अंतर है या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई टुकड़ा, ठीक है फ्रेंड। तो 1 है सबसे छोटी संख्या, तो यही इससे काट के देखेंगे फ्रेंड, तो 1 से तो सभी नंबर कट जाते हैं, ठीक है, तो ये एचसीएफ होगा। बाकी देखो इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे 5, 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है,
5, 7, 8 में आप देख रहे हैं कुछ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक के अलावा, ठीक है। तो जहां पे एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो दी गई सभी संख्याओं में, तो वहां पे एचसीएफ हमेशा क्या होगा फ्रेंड, 1 होगा। और या फिर सारे के सारे नंबर अभाज्य हो फ्रेंड, जैसे 5, 7, 13, ठीक है। इन सभी का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अभाज्य नंबर्स में कभी भी कुछ भी संख्या कॉमन नहीं होती फ्रेंड। क्यों? क्योंकि अभाज्य जो संख्या होती है उसके केवल और केवल अधिकतम या जो है न्यूनतम उसके 2 ही टुकड़े होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं फ्रेंड, एक तो सम होते हैं, जैसे 5 के टुकड़े 1 और 5 ही होंगे जिनसे ये कटेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके कोई टुकड़े नहीं है जिससे ये कट जाए, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के 2 ही टुकड़े होते हैं, एक तो सम होता है फ्रेंड और एक होता है, ठीक है। तो जब सम होगा फ्रेंड, ये 7 से और 1 से कटेगा, ये 13 से और 1 से कटेगा। तो क्या इन नंबर्स में एक के अलावा कुछ भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये नंबर जो होंगे, जो सम उस संख्या का मान होगा वो तो अलग अलग होगा, सभी में अभाज्य नंबर है और सभी में कॉमन क्या आएगा फ्रेंड, 1 ही आएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी सारे नंबर अभाज्य हों या फिर ऐसे नंबर हो कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरे से में कटते ना हो, तो उनका भी एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, 8, 13 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप गौर करें फ्रेंड, 8 से 13 नहीं कटता, 13 से 8 नहीं कटता, ठीक है। 13 7 से नहीं कटता, 7 से 13 नहीं कटता, 8 7 से नहीं कटता, 7 8 से नहीं कटता, और इसमें दी गई सभी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। 30, 45 और 80, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें फ्रेंड, देखो सबसे जो बड़ा नंबर है 80 है फ्रेंड। क्या ये सभी जो शेष संख्या है उनसे कट जाता है फ्रेंड, किसी भी एक संख्या से, जैसे 30 से नहीं कटेगा, 45 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद बड़ा नंबर क्या है, 45, ये 30 से नहीं कटेगा, ठीक है फ्रेंड। तो क्या करेंगे, फिर क्रमानुसार अंतर लेंगे फ्रेंड। जैसे 30 और 45 का अंतर 15 और ये 45, ये कितना अंतर हो जाएगा फ्रेंड, 5 और 35, ठीक है। 30 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 50। तो सबसे कम अंतर क्या है फ्रेंड, 15। तो या तो यही यही एचसीएफ होगा, लेकिन कब होगा, जब इस अंतर से ये सारी संख्याएं पूर्णतः कट जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके टुकड़े करेंगे फ्रेंड। तो 15 से लेके फ्रेंड 30 भी कट जाता है, 45 भी कट जाता है, लेकिन 80 नहीं कटेगा फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि 15 × 5 = 75, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। सबसे पहले से सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं फ्रेंड, तो 3 लेंगे, क्रमानुसार चलते रहेंगे। तो 3 × 5 = 15। अब क्या आया फ्रेंड, 5। तो इसको लेके देखेंगे फ्रेंड, क्या इससे सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। तो अगर कट जाती हैं, ठीक है, तो यही नंबर क्या होगा फ्रेंड, इसका एचसीएफ।